पत्नी से धन की प्राप्ति कब होती है? आपने देखा होगा कई बार लोग कहते हैं खासकर कि भाई मुझे अपनी पत्नी से शादी के 3 साल के बाद हमारे पास धन हो गया, हमारे पास घर हो गया, गाड़ी हो गई, स्पाउस का लक चल पड़ा। तो क्या देखते हैं? देखिए, मैंने बताया है कि कुंडली का जो 7वां घर जो होता है, वो आपके स्पाउस का होता है, भार्या का घर होता है। ठीक है? और ये मैं महर्षि पराशरी ने एक श्लोक लिखा था, उस श्लोक का अनुरोध यहाँ पे अनुवादन कर रहा हूँ। ठीक है? उन्होंने लिखा था कि अगर सप्तम भाव का स्वामी, ठीक है, सप्तम भाव का स्वामी कोई भी आपका हो सकता है, बर्थ चार्ट D1 चार्ट की बात कर रहा हूं, सप्तम भाव का स्वामी, कुंडली का लाभ भाव कौन सा है? ये कुंडली का 11वां घर जो होता है लाभ भाव होता है। ठीक है? अगर किसी के सप्तम घर का मालिक, ठीक है, लाभ भाव में जाकर बैठा हो, ठीक है, तो स्त्रियों द्वारा, ठीक है, धन की प्राप्ति होती है। ठीक है, स्त्रियों का जिक्र कर रहा हूं मैं। ठीक है, स्त्रियों का जिक्र। और अगर दशा अंतर्दशा इन दोनों की चल रही है उस वक्त, तो स्त्रियों से आपको सुख अवश्य मिलेगा। ये स्त्रियां आपकी सबसे पहले आपकी पत्नी भी होती हैं। ठीक है, आपकी माँ भी होती हैं और आपकी बेटियां भी होती हैं। ठीक है, इसको नोट करके चलिए 3 कैटेगरी में। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर ऐसा योग बनता है और इसके ऊपर, ठीक है, किसी प्रकार का पाप प्रभाव नहीं है, नॉर्मली ये चीज है, प्रिडिक्शन चेंज तब हो जाएगी जब कहीं से दृष्टियां पड़ रही हों। ठीक है, शुभ दृष्टियां। तो ऐसी स्थिति में पत्नी स्त्रियों से तो आपको बहुत धन की प्राप्ति होती है, लेकिन पुत्रों की, अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उस वक्त, उस दशा अंतदशा में, ठीक है, तो पुत्रों की प्राप्ति जो है वो कम होती है। ठीक है, पुत्रों की प्राप्ति कम होती है और जातक जातिका जो होती है, बहुत पुत्रियों, यहाँ पे पुत्रियों का सुख मिलता है, क्योंकि पुत्रियां क्या है, एक तरीके से ये भी धन है, पुत्रियां भी धन होती हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। मान लीजिए किसी का जन्म 9 नंबर सैगिटेरियस में हुआ हो, ठीक है, और इस तरीके से आप जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से किसी एक का ऐसा चार्ट हो सकता है। ठीक है, इस पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का, इस तरीके से चार्ट हो सकते हैं। तो देखिए, तीसरे घर का मालिक कौन बनता है? यहाँ पे बुध देव बनते हैं। ठीक है, और आपके 12वें, आपके 11वें घर के मालिक कौन बनते हैं? शुक्र महाराज बनते हैं। आगे बात समझ में? अगर, ठीक है, इस कुंडली में बुध देव, ठीक है, बुध देव उठकर बैठ जाए लाभ भाव में, लाभ भाव में जाकर बैठ जाओ, शुक्र भी यहां पे बैठा हो, या फिर शुक्र देव आ जाए कहां पे? कुंडली के 7वें घर पर, सप्तम भाव पे, तो हम इसे कह सकते हैं कि सप्तम भाव का स्वामी लाभ भाव के साथ संबंध बना रहा है। ना केवल यही, केवल इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, ये लाभ कहीं भी बन सकता है कुंडली में, ये लाभ कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए इन दोनों के स्वामी कुंडली के 9वें भाव में आकर बैठ जाए, या फिर सप्तम भाव का स्वामी यहाँ पे आ जाए, लाभ भाव का स्वामी यहाँ पे आकर बैठ जाए, या लाभ भाव का जो भी स्वामी है दृष्टि दे दे, कोई भी दृष्टि हो, शनि हो, शनि अपनी दृष्टियां दे दें, बृहस्पति हो, बृहस्पति अपनी दृष्टियां दे दें, तो हम इसे कहते हैं कि जातक जो है उसको धन की प्राप्ति होगी। सिर्फ आपको ट्रिगर करना है, उस टाइम का वेट करना है, जैसे ही वो टाइम आएगा ट्रिगरिंग होगी और आपके रुके हुए पैसे आपको अचानक मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। अब यहाँ पे किसी प्रकार की पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर डालिए और मेंबरशिप लेना ना भूलिए, क्योंकि मेंबरशिप में हम मॉड्यूल लेकर आपके लिए आए हैं एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए। हर कोई इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है। एक सफल एस्ट्रोलॉजर वो होता है जिसके पास टिप्स क्लियरिटी के साथ होते हैं, विजन बहुत क्लियर होता है, कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है। तो आप भी वो कैलकुलेशन सीख सकते हैं हमें ज्वाइन अस करके। तो क्या वेट कर रहे हैं? अभी ज्वाइन अस कीजिए और मेंबरशिप लेकर अपने को एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में इन्वॉल्व कीजिए। श्री राधे।